Hello, so welcome my YouTube channel that is Dear Maths. So today we are going to solve 1.5 exercise 1.5 of class 9. Let's start. Find first question is 64 raised to the power 1 by 2. ओके हमको इस क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बस क्या है इसको 2 की पावर्स पे कन्वर्ट कर लेना है. ठीक है, हम जानते हैं कि 64 को मैं 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64 होता है. एग्जैक्टली 8 को मैं 8 इंटू 8 को मैं 8 का स्क्वायर लिख ले रहा हूँ. ठीक है, equals to 64. तो क्या मैं instead of 64 I can write here 8 square. Okay. 8 square raised to the power 1 by 2. 1 to 1 cancel out, answer equals to 8. Okay. Second question. 32 raised to the power 1 upon 5. 1 by 5. Okay. Equals to 2 raised to the power 5 upon 1 upon 5 जो पावर चल रही थी. एग्जैक्टली मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ. ठीक है, 2 into 2 into 2 into 2 like this way. Okay, so I can write here 2 into 2 into 2 so on. That's why 2 raised to the power 5 upon 1 upon 5. That's 5 to 5 cancel out. Okay, answer should be 2. Vijay John. Third question is 125. 125 raised to the power 1 upon 3. Okay, 1 by 3. देखो सिंपल से था, अगर तुमको फैक्टर नहीं, अगर तुमको समझ नहीं आया किस फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ आप इसका फैक्टर कर सकते हो. ठीक है, फैक्टर के लिख लो. मैं इसको 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ. ठीक है, 5 5 25, 25 5 125. ओके, लाइक दिस. मैं एग्जैक्टली इसको मैं ऐसे 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ. ठीक है, रेस्ट टू दी पावर 1 बाय 3. ठीक है, अब 5 5 5 5 5 25 25 125 इक्वल्स टू 5 रेस्ट टू दी पावर 3 raised to the power 1 by 3. 3 to 3 cancel out, answer equals to 5. That's it. It is your answer. You can take a screenshot of this question. Find 9 raised to the power 3 by 2. How can you solve it? Think. 3 raised to the power 2, because 3 3 is 9, so we can write as 3 into 3, that is
3 raised to the power 2 equals to 3/2. 3 की पावर 2, 3 raised to the power 2, 2 से 2 cancel out. You know, it should be 3 raised to the power 3, 3 3 9, 9 3 27. 27 आंसर. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन. 32 is to the power is to the power 2/5. Again 2 raised to the power 5. 2/5. Okay, that is 2 raised to the power 2 equals to 4. 2 to the 4. Third question. 16 raised to the power 2/4. 3/4. 16 raised to the power 3/4 इक्वल्स टू. अभी हम इसको किस में 2 में तोड़ना है. हमको ऐसे नंबर तोड़ना होता है कि नीचे वाला सेम हो जाए, पावर्स में सेम टूट जाए. 2 में टूटेगा, 2 to the 4 to the 8 to the 16. ठीक है. सो 2 to the 4 to the 8 to the 16 raised to the power 3/2, 3/4 sorry, equals to 2 raised to the power 4 upon 3/4. 4 to 4 cancel out, equals to 2 raised to the power 3. 2 to the 4, 2 to the 4 to the 8. Final answer is 8. One 25. 125 raised to the power minus 1 upon 3, minus 1 upon 3. ठीक है. इक्वल्स टू 525 5 जा मतलब 3 पावर में तोड़ेंगे. ठीक है. तो 5 5 25, 25 5 जा 125. दैट इज 5 raised to the power 3 raised to the power 1/3. 3 to 3 cancel out. 5 की पावर -1 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/5. देखो, कहीं भी अगर आपको कोई भी नंबर मिले, सपोज दैट आई हैव अ नंबर a की पावर -1, इसका मतलब होता है 1/a. ये आपने एक्सपोनेंट चैप्टर जो है क्लास 9th में पढ़ रखा होगा. एग्जैक्टली एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज है. दैट्स इट. नाउ एक्सरसाइज सॉरी क्वेश्चन नंबर 3. सिंप्लीफाई. फर्स्ट क्वेश्चन 2/3
2 raised to the power 2/3 2/3 into 1/5। ठीक है, एक बात रखना, एग्जैक्टली यहाँ बीच में लगा होता है, पॉइंट नहीं होता एग्जैक्टली, ये बॉटम से थोड़ा ऊपर होता है, यहाँ पे बीच में है, डॉट नहीं होता एग्जैक्टली, इसको हम पढ़ते हैं मल्टीप्लाई। अगर नीचे लगा होता यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे होता तो उसको हम लोग पॉइंट पढ़ते, 2 पॉइंट पढ़ते। हमारा पॉइंट में नहीं है, एग्जैक्टली मल्टीप्लाई में है। देखो अब क्या होता है, हम एक प्रॉपर्टी होती है, मैं तुमको बता रहा हूँ, ए की पावर n इंटू ए की पावर m इक्वल्स टू ए की पावर n प्लस m। ठीक है, ये फार्मूला होता है, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, दैट्स इट। हियर 2 raised to the power 2/3 प्लस 2 raised to the power 1/5 इक्वल्स टू फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 3 5 15, 5 मल्टीप्लाई 2 से 10, 3 + 1 दैट इज 11/15। ठीक है, 2 raised to the power 11/15। सेवन 1/3 की पावर 3 पावर 7। ओके, 1/3 raised to the power 3, sorry I have note down wrong question। हाँ, 1/3 raised to the power 3। ठीक है, ये कितना होगा, अगर मैं इसको लिखता हूँ कि A/B प्रॉपर्टी है, ठीक है, चलो मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ। अगर आपको कहीं A की पावर अपॉन B की पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि A रेज टू दी पावर n अपॉन B रेज टू दी पावर n। ठीक है, सेम है, 1 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 रेज टू दी पावर 7, 1 की पावर 7 अपॉन 3 रेज टू दी पावर 3 पावर 7 इक्वल्स टू 1/3 7 जो 21। दैट्स इट, इसको एक्सपेंड कर देंगे, वैल्यू से लिख देंगे हम, अगर इसको आगे फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, बट देयर इज नो नीड टू एक्सपेंड अगेन। आई होप अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। ओके, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ छा वही मुकद्दर
का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। 11 1/2 11 is to the power 1/4, ठीक है, इक्वल्स टू, अगर आपको a की पावर n अपॉन b की पावर a की पावर m है अपॉन में, हम लगते हैं a की पावर n माइनस m, ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी, सो वी कैन राइट हियर 11 raised to the power 1/2 minus 1/4। देखो फ्रैक्शन सर्कल क्या है, अगर आपको कहीं भी a/a या प्लस माइनस कुछ भी मिलता है, 1/b मिलता है प्लस माइनस, या प्लस या माइनस कुछ भी हो, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, मल्टीप्लाई, इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, लाइक you can say a into b equals to ab, a multiply the 1 b, a multiply the 1 a plus b upon ab, ओके। अगेन इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट आई विल सॉल्व विथ मल्टीप्लाई, 2 4 8 4 minus 2 equals to 11 raised to the power 2/8, 2 1 2, 2 4 8, again 11 raised to the power 1/4, 1/4, that's it। ये तो बस ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 7 raised to the power 1/2 डॉट एक्जैक्टली मल्टीप्लाई है 8 raised to the power 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू इसको हम लिख सकते हैं, अगर कहीं पे आपको a की पावर n इंटू b की पावर n दिखता है, ठीक है, a इंटू बी रेज टू द पावर n लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, याद कर लेना। तो 7 इंटू 8 होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई होल रेज टू द पावर 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2, 7 8 जा 56, 56 रेज टू द पावर 1/2, ठीक है, और इसको मैं एग्जैक्टली विद इन रूट 56 लेता हूँ, आगे ये बाहर आ सकता है अगर फैक्टर करेंगे इसको तो, ठीक है, करना चाहते कर सकते हो, 56 को कर लेंगे, 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर करेंगे 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर करेंगे 2 7 ज़ा, फिर करेंगे 7 ज़ा, पेस का बनना है तो, और मैं इसको क्या लिखता हूँ 2√14,
रूट 14 इसको मैं ले सकता हूँ, ठीक है। हम्म हम्म सो क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ अ पॉलिनोमियल। ओके, सो आई विल अपलोड अ वीडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, सो जस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियो। थैंक यू। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।